आप सभी को प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। आज के दिन के लिए प्रभु की हम इच्छा जानने के लिए आज हाजिर हैं, यह बताने के लिए कि प्रभु हमारे जीवनों से क्या चाहता है। हमारी बहुत सी इच्छाएं होती हैं, तो आज का प्रियो आप विषय अवश्य है कि समझ गए होंगे प्रभु की इच्छा और हमारे हार्ट डिजायर्स। कितना फर्क होता है प्रभु की इच्छा और हमारी इच्छाओं में। हम देख सकते हैं कि जैसा कि पहला रेफरेंस लूका 22:42 में, लूका 22:42, मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। परमेश्वर ने, यीशु राजा ने, कि जिस समय उनकी स्थिति, यदि आप जानते हैं तो उन्होंने ये भी बोला, जब वो गतसमनी के बाग में उन्होंने प्रार्थना करी तो बोला, प्रभु यदि हो सके तो यह प्याला मेरे पास से टल जाए, मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। और प्रभु और क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं कि मैथ्यू, यदि हम मती 26:39 में और मरकुस 14:36 में भी हम देख सकते हैं, हमारे पास यही सेम रेफरेंस है कि तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रभु ने बोला। प्रभु की प्रार्थना हम सब करते हैं, प्रभु की प्रार्थना को हम सब जानते हैं और हमें बचपन से ही सिखाया गया है प्रभु की प्रार्थना। प्रभु की प्रार्थना में जो एक पावर है वो क्या है? उसमें प्रभु की इच्छा है। क्या है? हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। प्रभु की प्रार्थना है ये। इस प्रार्थना में भी प्रभु ने अपनी इच्छा बताई है, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। लेकिन क्या हमारे एफर्ट्स हैं प्रभु की इच्छा को पूरी करने में? हमारे एफर्ट्स हैं प्रभु की इच्छा को जानने में? क्योंकि प्रभु तो हमारे लिए बहुत अच्छा चाहते हैं और वे चाहते हैं कि हम उनकी इच्छाओं को जानें कि वो हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। क्योंकि प्रभु ने हमसे बोला है कि वो जानते हैं, हमारी नीड्स को जानते हैं, हमारी जो हमारी जरूरतें हैं उनको जानते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें किस समय क्या चाहिए वो भी जानते हैं। सब उपदेशक की पुस्तक में जब हमने 1:3:1 में हमने पढ़ा था कि हर काम का एक निश्चित समय होता है, कोई भी काम हमारा सही समय आने पर ही होता है। तो हमें क्या करना है? धैर्य रखना है। क्योंकि प्रभु ने बोला है यिर्मयाह 29:11 में कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। बिल्कुल है कि प्रभु ने जब हमें बोला है तो अवश्य है कि वह हमारे जीवन में पूरी होगी। तो हमें कैसे करना है? हमें जानना है, हमें प्रभु की इच्छा को जानना है। प्रभु हमसे आज के दिन, आज की सुबह प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं? आज के दिन प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं? हाँ, प्रभु से बात कीजिए कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि हमें कोई भी काम करने के पूर्व प्रभु की इच्छा को जानना प्रियो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि प्रभु की इच्छा को बिना जाने हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु क्या कहता है? प्रभु क्या कहता है? प्रभु क्या कहना चाहता है? प्रभु कहना चाहते हैं कि आप जो अपने लिए, जो आपने बातें रखी हुई हैं उसको मेरे तक ले आओ। कैसे? फिलिपियो हम 4 में हम देखते हैं, फिलिपियो 4 और उसका हम अगर 8 से हम 9 में क्या बात करते हैं, प्रभु हमसे क्या बोलते हैं कि इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है वह तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु की इच्छा है कि हम उस सत्यता की बातों को जानें। प्रभु की इच्छा है कि हमारी एक अच्छी बात को जानें, हम उनकी पवित्रता की बातों को जानें, सद्गुणों प्रशंसा की बातें जानें, हम अपने जीवन से कैसे एग्जाम्पल देते हैं वो हम देखें
तो हमें इन बातों को हमें पहले सीखने की ज़रूरत है। हमें वे अच्छी बातों को ग्रहण करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है और जो उन्होंने बोला है उनके अनुसार उन आज्ञाओं को पालन करने की आवश्यकता है। तो हम जानते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। प्रभु के लिए हम एक और रेफरेंस देख सकते हैं जो कि इब्रानियों की पुस्तक है। इब्रानियों की पुस्तक में परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, यीशु राजा हमसे क्या चाहते हैं कि जैसे कि इब्रानियों की पत्री में हम देखते हैं उसके 13 और उसके 5 में ये इस प्रकार लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने अपने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। जब उसने बोला है मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, तो अवश्य है कि जो परमेश्वर ने हमें दिया हमें उसमें संतोष करना है। या हमें संतोष सीखने को भी मिलता है कि पहली बात तो ये कि हमने देखी जो बातें अच्छी हैं, जो बातें मनभावनी है और जो हमारे जीवन की आज्ञाओं के अनुसार जो प्रभु ने हमें दिया है, हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यापन हम कैसे करते हैं, ये फर्क पड़ता है। और उसके बाद प्रभु ने बोला कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। हमारे स्वभाव में हम किसी प्रकार से किसी की चीजों को देखकर हम लालच करते हैं, यदि हम इतना ही बोल देते हैं कि काश हमारे पास भी वह चीज होती, तो ये एक लालच का ही दूसरा रूप है। तो हमारे पास क्या, हमारी हार्ट डिजायर जो होती ना वो बहुत ज्यादा होती है, एक्सपेक्टेशन से भी हमारी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। इवन हमारी भी कभी-कभी जितनी हमारे पास मतलब इनकम होती है उससे भी कभी-कभी ज्यादा हो जाती है, शायद ऐसा हो जाता है। तो हमें इन बातों पर प्रियो ध्यान देना है कि हमारी इच्छाओं पर हम कैसे, ऐसी इच्छाएं तो नहीं है कहीं कि कहीं हम कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं, कि कहीं हम अपने जीवन यापन करने के तरीके के बाहर जा रहे हैं, कि प्रभु ने जो सिखाया, जो उनकी आज्ञाओं के हम बाहर जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा जीवन। तो क्योंकि प्रभु ने बोला है तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए हर जरूरतों को जानता हूँ, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। जब प्रभु ने बोला है तो अवश्य प्रियो कि वे जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है। तो हमें एक बात का बस यहाँ ध्यान रखना है कि हमें जो भी करना है, आगे हमें जो भी स्टेप्स रखने हैं या जो भी हम कुछ अपने लिए किसी भी प्रकार के नए काम को शुरुआत करते हैं या किसी भी प्रकार से हम किसी बातों को करते हैं या किसी भी प्रकार से हम अपने कामों को करते हैं अपने नौकरी के स्थान पर और अपने घर परिवार पर, अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ, और हम खुद हम क्या करते हैं, हम प्रभु से पहले समझ लें, प्रभु से पहले जान लें कि प्रभु आप बताइए आपकी इच्छा मेरे जीवन में क्या है। तो डेली हमें सुबह उठ के केवल हमें प्रभु की ही इच्छा सबसे पहले जाननी है। तो आज के दिन के लिए ये वचन हम सब के लिए है, हमको यह जो वचन पे जो मनन है हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, कि हम सबसे पहले प्रभु की इच्छा को जाने, उनकी इच्छा को जाने, वह हमसे क्या कहना चाहते हैं हम जाने और हम अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करें और उनसे सीखें। और हमेशा जो वचन है वह हमेशा हमें क्या करते हैं, सिखाते हैं। क्योंकि प्रभु ने बोला है यूहन्ना 16:20 में कि मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि तुम रोगे विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा, तुम्हें तो शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। थाम लीजिए इस वचन को। यदि आप कहीं ना कहीं परेशानी में, आपको शायद लगता है कि क्या आप परेशानी पे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। आप यदि आज परेशानी पे हैं तो आज के लिए आज का दुख ही बहुत है, क्योंकि कल के लिए जो एक नया दिन आने वाला है, नई सुबह आने वाली है, वो आनंदमय सुबह होगी, क्योंकि प्रभु ने तुम्हारे लिए हर एक वह रास्ता वह खोल दिया है जो तुम चाहते हो। और क्योंकि प्रभु की इच्छा के अनुसार आपने तुम्हें सारा काम किया है, तो प्रभु ने वह मार्ग तुम्हारे लिए खोल दिया है। तो प्रियो, आशा है कि आपको वचन पे ये जो मनन है किया गया है, आपके दिन के लिए आशीषित हो, आपके जीवन के लिए आशीषित हो, आपके पूरे परिवार के लिए आशीषित हो। आशा है कि आपको यह जो वचन पर है, जो मनन है, जो संगति है, आपको बहुत आनंद मिल रहा होगा और आपकी हर वह प्रार्थना पूरी होगी और हो रही है और आगे भी होगी। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं, सभी के जीवनों में कार्य हो रहा है। अभी शायद आप थोड़ा कहीं ना कहीं से यदि परेशान है तो भूल जाइए अपनी परेशानी, सारा भार, अपनी सारी चिंता केवल प्रभु पर डाल दीजिए। अवश्य है कि वो आपके लिए हर एक नए मार्ग को, नई उमंग को, नए विचारों के साथ आपको वहां खड़ा करेगा। प्रभु के लिए इस वचन पर सुने और पढ़े और समझे जाने पे हम सभी को आशीष मिले, ये मेरी प्रार्थना है। आपके विषय है, आपके प्रार्थना के निवेदन है तो अवश्य भेजें प्रियो। और ये एक ऑडियो बाइबल का
एक नया सेशन चालू हुआ है। आशा है कि आप इसको भी अवश्य है कि बिल्कुल रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि ऑडियो बाइबल का हमारे लिए एक फायदा है। यदि आप मेरा वचन बैठ के नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि वीडियो में हमें देखना पड़ता है, शायद समझना पड़ता है। यदि अभी भी अगर आपके पास कुछ ऐसे समय की कुछ कमी आ रही है, तो आप मोबाइल पे ये ऑडियो को भी आप लगाकर आप अपना काम भी कर सकते हैं और वचन भी सुन सकते हैं। आशा है कि आपको हर चीजें वचन पे जो हमारा मनन है, संगति है, आपको प्रिय लगे। प्रभु यीशु नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का अब बाकी का जो दिन है वो बहुत ही अच्छा हो। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की। आमीन।